जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी छात्र छात्राओं को पता है कि हम हाई स्कूल का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें से त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ रहे हैं। इस त्रिकोणमिति में फर्स्ट चैप्टर हमारा समाप्त हो गया था। हम लोग देखते हैं हमको सेकेंड जो त्रिकोणमिति में हमारा सेकेंड चैप्टर है उसमें हमारा मान से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का जो मान है ये निकालना सीखते हैं। हमको करना क्या है, देखो त्रिकोणमिति में 5 मान होते हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। हमको क्या करना है, केवल एक मान को याद कर लेना है, साइन का मान याद रहेगा। उसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं और जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कास का, टैन का, काट का, सेक का और कासेक का, वो केवल साइन का मान याद करने के पश्चात क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हम लोग देखते हैं साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। और हमको पता है साइन 0 अंश का मान 0, तो साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग देखते हैं साइन का मान हमने लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं हमको कास का मान निकालना है। हमको क्या करना है, जो साइन 90 अंश का मान होगा वही कास 0 अंश का मान होगा। तो यहाँ से हमको लिख लेना है ये कास का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर हम बात कर लेते हैं कास 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। अगर हम 45 अंश का मान ले देखते हैं, 2 इधर से हमारा बीच में आया, कास 45 का मान बीच में आएगा, इसका मान हो जाएगा 1/√2। अगर हम बात कर लेते हैं कास 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अगर हम बात कर लेते हैं कास 90 अंश का मान, तो कास 90 अंश का मान कितना होता है, 0। तो हम देखते हैं कि हमको साइन का मान याद करना है, कास का मान क्या हो जाता है, हम उसको बदल लेते हैं, कास का मान निकल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टैन के मान की। तो हम देखते हैं टैन बराबर होता क्या है, हमको पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा और बटे क्या हो जाता है, कास थीटा। तो अगर हम यहाँ से मान निकालना चाहें तो देखो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 और बटे क्या हो जाएगा, 1। हमको पता है अगर किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये जो हमारा मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं साइन 30 अंश का मान निकालना है। अब हमको पता है कि टैन का मान निकालने के लिए साइन 30 का मान पता है, कास 30 का मान पता है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या होता है, कास थीटा। साइन थीटा का मान दिया गया है 1/2, कास थीटा का मान दिया गया है √3/2। इस 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं टैन 30 अंश का मान, तो 1/√3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम देखते हैं टैन का मान हमको पता चल गया 1/√3। अब हम लोग देखते हैं 45 का मान निकालना है। तो साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे, कास थीटा। साइन थीटा का मान 1/√2, कास थीटा का मान 1/√2, ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो हम देखते हैं कि टैन 45 अंश का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं टैन 60 अंश का मान, तो साइन का मान √3/2, कास का मान 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3। तो अगर हम बात कर लेते हैं टैन 60 अंश के मान की, तो टैन 60 अंश का मान कितना होता है, √3। अब हम देखते हैं टैन 90 अंश का मान, साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन का मान 1 और थीटा का मान, कास का मान कितना हो गया, 0। तो अगर हम किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्णांक में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो हमेशा जो उसका मान आता है वो इनफाइनाइट आता है। कहने मतलब क्या आता है, अनंत आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट, या इसको क्या लिख सकते हैं, अनंत। हम देखते हैं कि हमको साइन का मान पता था, हम कास का मान निकाल लिए, हम टैन का मान निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं हमको काट का मान निकालना है। काट का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि टैन का उल्टा क्या होता है, काट। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो अगर टैन थीटा बराबर मान लो हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1/काट थीटा। तो 1/काट थीटा का मतलब अगर हमको काट थीटा का मान निकालना है तो लिख सकते हैं 1/,
tan थीटा। तो 1 का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा tan होता है वो काट का उल्टा होता है और जो काट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा लिखा गया है 0, अगर इसको लिखेंगे 1/0 तो इसका मान क्या आ जाएगा, अनंत। तो अगर हम यहाँ से देखें तो tan का उल्टा क्या होता है, काट। हमने इसका उल्टा कर लिया, हमने इसका उल्टा किया, कितना हो गया 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं 1/√3 लिखा गया है, अगर यहाँ से बात कर लेते तो इसको हम लोग अगर पलटेंगे तो ये हो जाएगा √3। तो ये हमारा आ गया काट 30 अंश का मान √3 आ गया। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, कितना दिया गया है, 45 अंश का मान 1 है। तो अगर हम 1/1 करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 1। अर्थात tan 45 अंश और काट 45 अंश का मान बराबर होता है, sin 45 और cos 45 का मान बराबर होता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है √3, इसका बटे कितना होता है, 1। अगर इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 1 क्या लिखा गया है, 0। अगर हम इसको 1/0 लिख लें तो ये 0 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0/1, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तो हम लोग देखते हैं, हमको tan का मान पता था, हमने काट का मान निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, हमको sec का मान निकालना है। sec का मान हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, cos से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि cos से हम लोग sec का मान निकाल कैसे सकते हैं। हमको पता है कि जो sec होता है वो cos का क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ से sec दिया गया है, तो अगर हमको पता है कि sec का मान निकालना है तो cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो यहाँ पर cos 0 अंश का मान कितना है, 1 है। अगर इसको लिखेंगे 1/, क्या हो जाएगा, 1, इसका मान कितना आ जाएगा, 1। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, हमको sec 30 अंश का मान निकालना है। अगर हम बात कर लेते हैं sec 30 अंश के मान की, तो sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, ये लिखा गया है 1/√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा cos 45 का मान कितना दिया गया है, 1/√2। अब हम देख लेते हैं, अगर इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा तो मान आ जाएगा √2। कहने मतलब sec 45 का मान कितना होता है, √2। अब हम बात कर लेते हैं sec 60 अंश की, तो हमको पता है cos 60 अंश का मान 1/2। अगर हम इसको बदल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो हमको पता है कि sec का मान हमारा कितना आ गया, 2। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है 0। अगर हम देखते हैं यहाँ से 0 और बटे क्या लिखेंगे, सॉरी देखो यहाँ से लिखा गया है 0, इसका बटे लिखेंगे 1/0। तो हमने आपको बताया है कि यदि किसी भी संख्या में हर का मान 0 हो तो हमेशा जो उसका आंसर होता है वो इनफाइनाइट होता है, या हमारा क्या होता है, अनंत होता है। तो हम लोग देखते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, या इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। अब हम लोग देखते हैं, हमको साइन का मान पता था, हम 4 का मान निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं हमारा बचा क्या है, cosec। हमको पता है कि अगर cos का उल्टा sec होता है तो साइन का उल्टा क्या होता है, cosec। तो हमको sin 0 अंश का मान पता है। अगर sin 0 अंश का मान 0 है तो इसको लिखेंगे उल्टा का मतलब 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। हमने अभी आपको बताया कि यदि किसी भी संख्या का हर 0 हो गया तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, या क्या होता है, अनंत होता है। अब हम लोग देखते हैं, sin 30 अंश का मान कितना दिया गया है, 1/2। अगर sin 30 अंश का मान 1/2 लिखा गया तो इसको लिख सकते हैं 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये मान हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो cosec 30 अंश का मान कितना हो गया, 2। उसी प्रकार देखते हैं cosec 45 अंश का मान, तो cosec 45 अंश का मान इसको 1/√2 होता है, इसको जो हम लोग बदल लेंगे तो हो जाएगा √2/1, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, √2। अब हम लोग देखते हैं sin 60 अंश का मान √3 क्या होता है, 2। अगर यहाँ से हम इसको बदल लेते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, तो हम देखते हैं अगर यहाँ पर मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3
3 के। अब देखते हैं साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना दिया है 1। अगर साइन 90 अंश का मान 1 दिया गया है तो अगर हम देखते हैं इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/1। किसी भी संख्या का अगर हर एक हो आंसर हमारा क्या आता है, वही संख्या आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यदि हमको केवल एक मान ज्ञात हो, केवल साइन का मान अगर हम याद कर लेते हैं तो बाकी सभी जो अनुपात हैं या सभी मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमें पता था कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हमको मान किसका निकालना है, कास का। कास का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग साइन को उल्टा करके लिख लेते हैं। जो साइन 90 अंश का मान होता है वो कास 0 अंश का मान होता है, जो साइन 60 अंश का मान होता है वो कास 30 अंश का मान बनता है। तो हम यहाँ देखते हैं वहाँ पर 1 लिखा गया था, यहाँ हमने 1 लिख लिया, अर्थात कास 0 का मान 1 हो गया। कास 30 का मान √3/2 हो गया, कास 45 का मान 1/√2 हो गया, कास 60 अंश का मान 1/2 हो गया, और यहाँ से कास 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार से हमको tan निकालना है। tan बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो 0/1 का मान 0 हो गया। ये दोनों हमारा 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। यहाँ पर हम साइन थीटा बटे कास थीटा किए हैं, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं √3/2, 1/2 किए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा। अब हमको यहाँ पता है 1/0 लिखेंगे। किसी भी संख्या का अगर हर 0 हो तो हमेशा जो उसका आंसर आता है क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इसका मान कितना आ गया, इनफाइनाइट हो गया। अब हम देखते हैं काट जो होता हो tan का उल्टा होता है। अगर हम बात कर लेते हैं tan का मान हमको पता है, इसको उल्टे के लिख देंगे, ये काट का मान हो जाएगा। तो काट का मान हम देखते हैं, काट 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 लिखा गया, इसका 1/0 करोगे, 1/0 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया था √3/1 है, जब इसको हम लोग बदल लेंगे 1/, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये हमारा 0 ऊपर चला जाएगा, यहाँ मान कितना हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार से कास का उल्टा शक होता है, तो 1 का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, 1। इसको बदल के लिख लेंगे, 2/√3 हो गया। इसको बदल देंगे हो जाएगा √2, इसको बदल देंगे 2/1 हो जाएगा, और जब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 1/0। और जब किसी भी संख्या का हर 0 तो उसका जो मान होता है क्या होता है, इनफाइनाइट, अर्थात क्या होता है, अनंत होता है। अगर हम बात कर लेते हैं काशक, तो साइन का उल्टा क्या होता है, काशक। अब हम लोग देख लेते हैं 1/2 लिखा गया था, इसको हमने बदल लिया, कितना हो गया, 2। यहाँ पर 1/√2 लिखा गया था, इसको बदल कर लिख दिया, कितना हो गया, √2। यहाँ पर लिखा गया है 2/√3, यहाँ पर हमारा मान क्या हो जाएगा, √3/2 था, इसको बदल लिया हमने, क्या हो गया, 2/√3। यहाँ पर हमारा मान कितना हो गया, 1/1। हम लोग देखते हैं ये हमारा कितना आ गया, 1। अब हम लोग देखते हैं ये जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात था, ये जो हमारा मान था, इसको हमने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए अभी हम आप लोगों को केवल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब की बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब की बार जो आएगा वो 20 क्वेश्चन विकल्प के आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों को एक दिन में जो भी विकल्प हैं लगभग विकल्प के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए जाएंगे। क्योंकि अगर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है तब आसान रहता है, लेकिन अगर हमारा विकल्प में क्वेश्चन आता है तो उस जो विकल्प का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना क्या होता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बस रट के घर से चले जाते हैं कि हमको इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा। हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना रहेगा और सॉल्व करके तब टिक मारना है। तो हमको क्या करना है, जो हमें पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें जितने भी विकल्प के क्वेश्चन बनते हैं या जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हम क्या करेंगे, आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट लिखा गया है, साइन 45 अंक, कास 60 अंक, साइन 60 अंक इंटू कास 45 अंक। देखिए जो इंटू लगा हुआ है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, गुणे। तो हम देखते हैं कि साइंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। साइन 45 अंश का मान हमको पता है 1/, क्या होता है, √2। आगे देख लेते हैं
cos 60 अंश का मान कितना होता है, हमको पता है कि sin 60 अंश का मान √3 बटे कितना होता है 2, तो cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2, sin 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 और cos 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, यही हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं अंश अंश का गुणा होता है और जो हमारा हर दिया गया है इसका गुणा होता है। तो ऊपर सब में 1 लिखा गया, ऊपर जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा √3। यहाँ देखते हैं 2 से गुणा कराएंगे 4 में, 2 दूना 4, √2 का गुणा कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया 4 और गुणे 2, तो ये हो जाएगा √3 और बटे क्या हो जाएगा 8। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा √3/8। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आ गया, लिखा गया है sin 45 अंश प्लस cos 30 अंश बटे sin 30 अंश प्लस, अगर यहाँ लिख दिया जाए cos 60 अंश। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमको मान दिया गया है, मान हमें याद है, अभी हमने इसके पहले आप लोगों को सबका मान बताया हुआ है। तो ये लिखा गया है sin 45 अंश, sin 45 अंश का मान 1/√2। यहाँ से लिखा गया cos 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान √3/2। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा गया है, अगर यहाँ से बात कर लेते हैं तो अगर इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, तो यहाँ पर लिखा गया है sin 45 अंश, sin 45 अंश का मान 1 कितना हो जाएगा √2। यहाँ से हो जाएगा प्लस cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2 बटे, यहाँ देखते हैं sin 30 अंश का मान, sin 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2। हम लोग देखते हैं यहाँ से हमारा √2 लिखा गया है, यहाँ 2 लिखा गया, हर बराबर नहीं है, यहाँ से हर को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ से जब इसका गुणा कराएंगे तो √6 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2√2, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से गुणा कराओगे, यहाँ तो हर बराबर है तो लिख लो 2/1 2 से 2 कैंसिल, ये जो हमारा हर था पूरा समाप्त होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 2 प्लस √6 अपान, यहाँ से हो जाएगा 2√2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम देखते हैं कि जो हमने अभी आप लोगों को चार्ट बनाया था या अभी हमने जो आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था उस पर हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जो हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बता दिया। अब हम लोग देखते हैं लगभग जो भी क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, बस आप लोग क्या करना है उसका उठा करके मान रख देना है, मान रख करके क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन होगा जो 1-2 क्वेश्चन हार्ड होंगे उसको मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। तो ये हमारा त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति में मान चलिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ये त्रिकोणमिति आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति जो 11th में भी मिलेगा आपको, 12th में भी मिलेगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि लगभग आप लोगों का पूरा जो सिलेबस है वो फरवरी तक आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और आप लोग बस कड़ी मेहनत और लगन के साथ मेहनत करते रहिए। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को मान के चलिए कि 70 में 60-65 नंबर आराम से कर ले जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहीं पर कोचिंग नहीं किए हैं, खासकर उन्हीं स्टूडेंटों के लिए हम आप लोगों को ये वीडियो प्राप्त करा रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो आगे की जो क्लास है उसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।